नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, कई बार हमारे पास एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आता है, उसमें कलर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जैसे किसी न किसी कलर की शेड आप देख सकते हैं पिक्चर में, या कोई कलर मिसिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादातर जो सिग्नल होते हैं हमारे यहाँ पे RX के सिग्नल जो बने रहते हैं, पेयर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हर टीकोन के अंदर या हर एक PCB के ऊपर LVD के पेयर यहाँ पे बने होते हैं, 5 पेयर या 10 पेयर। और यहाँ पे देखिए पेयर लिखे भी हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इस PCB में भी यहाँ पे देखिए पेयर 5 पेयर बने हुए हैं और यहाँ पे इनकी मार्किंग भी की हुई है। तो इन पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आप देख सकते हैं। हमारे ये जो मल्टीमीटर हमारा रहता है, डिजिटल मल्टीमीटर, इसकी हेल्प से आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे RX का जो सिग्नल है, जो फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है या थर्ड पेयर है, इस पे कोई वोल्टेज अगर कुछ आ रहा है, जैसे कि लगभग 1.2 वोल्ट या 1.3 वोल्ट या 1.1 वोल्ट के आसपास का जो वोल्टेज है आपको मल्टीमीटर के अंदर देखने को मिलता है जब आप इसमें बोर्ड लगा होता है, जब बोर्ड से जो सिग्नल आउट होता है LVDS की सहायता से यहाँ पे पहुँचता है। तो इससे रिलेटेड आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है। तो वीडियो में क्या कुछ है, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से आप इस मल्टीमीटर की हेल्प से सिग्नल जो हमारा RX का रहता है उसके वोल्टेज से थोड़ा सा आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिग्नल देखना है तो आप DSO की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप मल्टीमीटर की हेल्प से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या कुछ है। दोस्तों, आज हमारे पास एक माइक्रोमैक्स कंपनी का 32 इंच का LED टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 32T7260 HDI, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम सेट को ऑन करते हैं और सिग्नल लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके का रेड कलर का जो शेड है वो दिखाई देता है। जहाँ पे कुछ डार्कनेस दिखाई देती है वहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके का प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसको सबसे पहले हमने ओपन किया है, देखते हैं इसके अंदर कौन सा बोर्ड है, किस तरीके का पैनल है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का जहाँ पे भी डार्कनेस आता है या चेहरे पे आप लोगों को दिखाई देगा कि रेड कलर की जो शेड है वो दिखाई देती है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है, नंबर इसका आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सिंगल कोफ का पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे इसका नंबर जो है वो देख सकते हैं दोस्तों, MT 3151A05, ये सिंगल कोफ का पैनल है। छोटा सा इसके अंदर स्केलर लगा हुआ है और ये पैनल इसके अंदर है। तो इसमें पिक्चर हमें दिखाई दे रही है क्लियर, लेकिन उसके अंदर जो रेड कलर की शेड है वो आपको डार्क, जहाँ पे डार्क सीन आता है या जहाँ पे चेहरा आता है वहाँ पे आपको, आपने देखा होगा पिक्चर में ऊपर कि उसके ऊपर रेड कलर की जो शेड दिखाई देती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस तरीके के पैनल में बूस्ट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ओके ही रहता है, क्योंकि पिक्चर इसके अंदर बन रही है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या है कि सिग्नल चेक कर लेने हैं। मैंने इसमें बोर्ड लगा के चेक किया है कि इसका पैनल तो है वो ओके है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिग्नल चेक करेंगे कि बोर्ड से जो सिग्नल है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं या नहीं। हमारे जो मल्टीमीटर है इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। सिर्फ वोल्टेज जो है वो आप इससे चेक कर सकेंगे, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा कोई सिग्नल जो है वो वोल्टेज के हिसाब से मिस तो नहीं है। अगर आपको बिल्कुल सही से सिग्नल चेक करना है तो आप DSO की हेल्प ले सकते हैं। इससे सिर्फ आप जो मल्टीमीटर से आप जो RX के सिग्नल हैं जो हमारे
माइनस प्लस उनको थोड़ा सा आप मेजर कर सकते हो। लगभग 1.2 1.1 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको क्लियरली उस सिग्नल को चेक करना है तो आप DSO की हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे मल्टीमीटर है, इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि जो सिग्नल है, कोई सिग्नल तो यहाँ पे हमारे बोर्ड से मिस नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से उसको चेक करना है इस तरीके के प्रॉब्लम के अंदर, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो हमारे 5 पेयर हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है पेयर। इस साइड से हम चेक करते हैं तो RX 01 इस तरीके से ये बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो पेयर है उस पर सिग्नल चेक करते हैं, सिग्नल क्या वोल्टेज चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे RX माइनस जो RX 0 का जो सिग्नल रहता है हमारा, तो यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे जो पहला सिग्नल है माइनस, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, 0.23 इस तरीके से है। प्लस पे लेते हैं तो 0.8 वोल्ट के करीब है। उसके बाद हम दूसरा सिग्नल चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1.2 वोल्ट है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया पहले भी 1.2 या 1.1 के करीब रहता है। इसके प्लस पे देखते हैं तो यहाँ पे 1.1 है। उससे नेक्स्ट सिग्नल चेक करते हैं, 1.2 है, 1.1 है। माइनस और प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.1 है, 1.2 है, 1.2 है, लगभग 1 के करीब है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला है कि जो ये पहला पेयर है यहाँ पे दोस्तों RX का, ये RX का पहला पेयर है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है हमारे मल्टी। तो यहाँ पे वोल्टेज फर्स्ट पेयर पे नहीं मिल रहा है। इट मीन्स हमारा कोई वोल्टेज ही डिस्टर्ब हो रहा है RX का। तो सबसे पहले हम इसका जो LVDS केबल है ये चेंज करके देखते हैं। ये LVDS केबल है मेरे पास, इसको हम चेंज करते हैं और फिर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो बोर्ड में भी वोल्टेज RX का चेक कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार LVDS को ही चेंज करके देख लेता हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो LVDS रहते हैं ज़्यादातर इनमें प्रॉब्लम आ जाता है, ये अंदर से क्रैक हो जाते हैं या इनमें कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने LVDS केबल पहले चेंज किया है। सबसे पहले हम जो हमारे फर्स्ट पेयर पे वोल्टेज नहीं बन रहे थे वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले तो सेट को मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो चुका है और अब हम यहाँ पे वोल्टेज लेंगे फर्स्ट पेयर के, जो वहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी 1.2 वोल्ट और 1.1 वोल्ट यहाँ पे आ गया है और पहले जो था यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो पेयर को भी आप इस मल्टीमीटर की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा मेज़र कर सकते हो वोल्टेज, उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो अभी हम अपना जो टीवी है उसमें देखते हैं कि वो जो पहले शेड आ रही थी तो वो शेड आ रही है या नहीं। LVDS का ही प्रॉब्लम इस सेट में हमें मिला है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि किस तरीके से आप वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब देखिए इसमें क्लियरली देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे शेड नहीं आ रही है, ना ही चेहरे पे कोई इस तरीके की शेड है। तो इस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। इस तरीके से किसी भी पैनल के अगर आपको कलर में प्रॉब्लम लग रही है तो आप आसानी से मल्टीमीटर की हेल्प से भी कुछ सिग्नल के वोल्टेज जो है वो मेज़र कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।